हाँ, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन, तो कल हम लोगों ने जिक्र किया था और साथ में हम लोग पढ़ रहे थे खिलाफत आंदोलन। तो हम लोगों ने बोला पढ़ा था कि खिलाफत आंदोलन से शुरू हुआ और उसी के साथ असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया और दोनों आंदोलन आपस में क्या हो गए, मर। ठीक है। गांधी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल वायसराय बनकर आया तो उसने दमन की नीति अपनाया और गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो जितने प्रमुख नेता थे सबको, करीब 60,000 लोगों को उसने जेल में डाल दिया था। असहयोग आंदोलन के दरमियान 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो गांधी जी 1 फरवरी को सरकार को अल्टीमेटम दिया, यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार गिरफ्तार नेताओं को रिहा नहीं करती है, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा है समाप्त नहीं करती है, तो हम उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग के बाद, असहयोग में क्या हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या है, हम आपकी कानून का अवहेलना कर रहे हैं। अभी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, बस आपका हम सहयोग नहीं कर रहे हैं। हेलो जी, नहीं, जैसे कि एक दिन बीच वाला छूट गया था, बीच में रंजन सर का होगा, सोम मंगल बुध खिलाफ असहयोग आंदोलन। मैंने बताया गांधी जी ने 1 फरवरी को सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि वह गिरफ्तार नेताओं को जेल से रिहा नहीं करती है तो 1 हफ्ते के अंदर हम बारदोली से, गुजरात में पड़ता है बारदोली, हम बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन इसी बीच क्या एक घटना घट गई, चौरी चौरा कांड। गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए और साथ में उन्होंने कहा था कि यदि मेरे बताए हुए मार्ग पर भारतीय चले तो मैं 1 साल के अंदर स्वराज दिला दूंगा। ठीक ना। और आपका अगस्त में 1920 में हुआ आंदोलन हुआ, फरवरी चल रहा था, यानी करीब 2-1.5 साल आंदोलन चला, लेकिन सरकार बात करना तो दूर, स्वराज देना तो दूर, बात भी नहीं की, बल्कि जैसे जैसे समय बीत रहा था दमन चक्र तेज होता जा रहा था। चौरी चौरा कांड हुआ, इसे गांधी जी बड़े नाराज हुए। अभी उनको लगा कि लोग अभी अहिंसा के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हो पाए और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 12 फरवरी को बारदोली में आपका सम्मेलन बुलाया और बारदोली में उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, वापस ले लिया। तो जब बारदोली में आंदोलन वापस ले लिया तो जो जेलों में जो बंद नेता थे वो भव चक्कर आ गया और गांधी जी के इस डिसीजन का क्या किए, विरोध किए। तो लिख सकते हैं गांधी जी ने चौरी चौरा के कारण जब अचानक आंदोलन वापस लिया, तो इसकी आलोचना करते हुए आंदोलन वापस लिया
तो न हो तो लिख लिया अचानक आंदोलन। तो जेलों में बंद नेता भौचक्कर रह गए, जेलों में बंद नेता भौचक्कर रह गए। लाला लाजपत राय ने कहा, जेलों में बंद नेता भौचक्कर रह गए, माने आश्चर्यचकित रह गए। लाला लाजपत राय ने कहा कि एक जगह के पाप की सजा, एक जगह के पाप की सजा पूरे देश को देना, पूरे देश को देना कहां तक उचित है। एक जगह के पाप की सजा पूरे देश को देना कहां तक उचित है। यानी गलती कहां हम लोग किए, चौरी चौरा। आप आंदोलन बंद कहां हुआ, पूरे भारत का। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल, अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि जब जनता का हौसला चरम पर था, पीछे लौटने का आदेश देना, पीछे लौटने का आदेश देना, जब जनता का हौसला चरम पर था, पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था, राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। मोतीलाल नेहरू ने कहा, मोतीलाल नेहरू ने कहा यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया, अहिंसा का पालन नहीं किया, तो इसकी सजा, कन्याकुमारी के किसी गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा, तो इसकी सजा हिमालय के किसी गांव को, हिमालय के पास के किसी गांव को देना कहां तक जायज है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, CR दास आदि ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, आदि ने भी, मतलब अन्य और भी लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया। मार्क्सवादी इतिहासकार, नीचे लिखिए, मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त ने, मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त, रजनी सर पहली बार ऐसे नाम सुन रहा हूँ। रजनी पामदत्त बहुत बड़े इतिहासकार है, ये किताब लिखी, उनका किताब भी आया है। रजनी पामदत्त ने अपने ग्रंथ इंडिया टुडे, अपने ग्रंथ इंडिया टुडे में इसकी आलोचना की है।
और विचार व्यक्त किया कि इंडिया टुडे में इसकी आलोचना किया और विचार व्यक्त किया कि गांधी जी का यह निर्णय धनिकों तथा पूंजीपतियों को, इसको धनिकों, हाँ धनिकों और पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया था। तो कुल मिलाकर के गांधी जी ने जो चौरी चौरा के कारण जो असहयोग आंदोलन वापस लिया, उसकी चारों तरफ आलोचना हुई कि एक जगह मात्र 22 पुलिसकर्मी तो ध्यान में आए, लेकिन 22 पुलिसकर्मी तब मरे जब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जेल में 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। जो गिरफ्तार किए गए थे 288 लोग, उसमें 6 लोगों को जेल में कारावास में मृत्यु हुई और 19 लोगों को फांसी दी गई। वो भी कल मैं लिखाया हूं, मदन मोहन मालवीय ने पैरवी किया तब जाकर के, नहीं तो 172 लोगों को फांसी हुई थी और इस पर गांधी जी ने कुछ भी नहीं कहा। और 22 पुलिसकर्मी पर गांधी जी इतने व्यथित हो गए, आंदोलन वापस ले लिया। तो इसलिए कई लोग आलोचना किया, कांग्रेस के खुद उनके सहयोगियों ने आलोचना किया। रजनी पामदत्त का तो विचार था कि कांग्रेस की स्थापना देश की आजादी के लिए नहीं हुआ था, पढ़ाया हूं, वह कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए हुआ था, सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ था। और उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस देखा कि आंदोलन होने वाला, तो आंदोलन पहले छेड़ करके नेतृत्व अपने हाथ में लिया, लेकिन जब देखा कि आंदोलन अब धीरे धीरे जुझार होता जा रहा है, आम जनता के पास पहुंचता जा रहा है, यानी उसके हाथ से नेतृत्व निकलने वाला है, तो चौरी चौरा को बहाना बना करके आंदोलन वापस लिया। और ऐसा ही गांधी जी आगे भी करते रहे। वो जब आंदोलन किए और जब आंदोलन देखते थे कि अब आम जनता के पास जाना वाला है, तो वापस ले लेते थे। यानी उनका उद्देश्य देश की आजादी नहीं थी, उनका उद्देश्य था अंग्रेजों, ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना था। लबोलुआब रजनी पामदत्त का ऐसा निष्कर्ष है। यानी जो सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित हुई थी, कांग्रेस अपने इस दायित्व का निर्वहन करती है। तो कुल मिलाकर के गांधी की बड़ी आलोचना की जाती है। कुछ लोग आज भी करते हैं। यदि 1922 में गांधी असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया होता, तो हमारा देश तो उसी समय आजाद हो गया होता। यानी 25 वर्षों के बाद जो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, वह गांधी के एक महान भूल का परिणाम था। लेकिन ये आलोचना करने वाले लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यह देश का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। अब पहले ही आंदोलन में लोग ये कल्पना कर दें कि देश आजाद हो जाएगा, उचित तर्क नहीं है। गांधी जी ने कहा था आंदोलन क्या होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए। अगर कोई अहिंसक आंदोलन हो रहा, अहिंसक प्रदर्शन हो रहा, तो बड़ी से बड़ी तानाशाह भी होगा तो अहिंसक प्रदर्शनकारियों का दमन करने में, गोली चलाने में हिचकेगा। लेकिन अब आंदोलन क्या हो गया? हिंसक हो गया। यानी आंदोलन का चरित्र बदल गया। अब चौरी चौरा को बहाना बना के कारण अब सरकार को बहाना मिल गया। अब कहीं भी कोई आंदोलन थोड़ा सा जनता शुरू करती, सरकार कहती कि अगर इसको तुरंत नहीं रोकेंगे तो चौरी चौरा की पुनरावृत्ति हो जाएगी। यानी अब दमन करने का हथियार मिल गया। अगर पहले ही आंदोलन में जनता के आंदोलन को अगर सरकार कठोरता से कुचल देती, तो लोगों में एक निराशा का भाव पैदा होता। यह भी हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम ब्रिटिश सरकार से दो हाथ कर सके। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले, और गांधी जी तो कहा था कि 1 साल में हम स्वराज दे रहे हैं, 1.5 साल हो गया, सरकार किसी नेता से बात नहीं की, बल्कि सबको जेल में डालती जा रही थी।
अगर आंदोलन यूं ही खत्म हो जाता तो लोगों में निराशा घर कर जाता। अब पहले आंदोलन में लोग निराश हो जाते, यह उचित नहीं था, आंदोलन के लिए, देश के लिए उचित नहीं था। तो लोग होपलेस हो, सरकार को कुचलने का मौका मिले, इसके पहले ही चौरी चौरा एक बहाना बनाकर आंदोलन ही वापस ले लिया। यानी पूरा आक्रोश लोगों का अपने ऊपर ले लिया और लोगों को निराश होने से बचाया। आंदोलन वापस ले लेना हार जाना नहीं है। अब यह हुआ कि लोगों का उत्साह बना रहा कि हम तो देश को आजाद करा लेते, लेकिन क्या करें, बीच में आ गए गांधी बाबा, आंदोलन वापस ले। खैर कोई बात नहीं, अब जब आंदोलन करेंगे इतनी जोरदार हम लोग आंदोलन करेंगे कि उसी बार देश को आजाद करा। यानी लोगों का हौसला क्या रखा, बरकरार, और पूरा आलोचना अपने ऊपर से। तो जब गांधी जी की चौतरफा आलोचना खासतौर से जेलों में बंद नेता करने लगे, तो गांधी जी ने कहा कि इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक कैदी, जो कैदी होता है वह मृतक के समान होता है, क्योंकि कैदियों को बाहर की सूचनाएं नहीं मिलती है, वो अपने अनुसार आकलन कर देता है और कुछ भी विचार दे देता है। समाज तो वो समझेगा जो स्वतंत्र हो, जो घूमे और समाज को देखे। कैदियों को तो मिलने की किसी अनुमति है नहीं, तो उनको देश के बारे में क्या पता कि बाहर क्या परिस्थिति है। तो लिख लीजिए, गांधी जी ने इन आलोचनाओं पर कहा कि कैदी मृतक के समान होते हैं। कैदी मृतक के समान होते हैं। इन आलोचनाओं पर कहा कि कैदी मृतक के समान होते हैं। उन्होंने अपने अखबार, अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में उन्होंने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में 23 फरवरी 1922 को लिखा कि 23 फरवरी 1922 को लिखा कि 1920 में छिड़ा, लिखा कि 1920 में छिड़ा संघर्ष, 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है। फैसला होकर रहेगा। चाहे 1 माह लग जाए, कई माह लग जाए, फैसला होकर रहेगा। चाहे 1 माह लग जाए, कई माह लग जाए, या 1 साल लग जाए, या कई साल लग जाए, अंग्रेजी सरकार चाहे उतना ही दमन करे, चाहे उतना ही दमन करे, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 के विद्रोह के समय किया था। उतना ही दमन करे जितना 1857 के विद्रोह के समय किया था। विद्रोह के समय किया था। ठीक ना। तो कुल मिलाकर के 1800 असहयोग आंदोलन जो वापस लिया, गांधी जी ने कहा कि यह आंदोलन वापस लेना मतलब ये थोड़े है कि हम अपने लक्ष्य से विचलित हो गए हैं। परिस्थिति आई,
हमने आंदोलन वापस ले लिया, फिर तैयारी करेंगे, फिर जब मौका देखेंगे फिर संघर्ष छेड़ेंगे, ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि अब फैसला, संघर्ष तो शुरू कर चुका हूं, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होगा, समय लग सकता है, ठीक ना। सरकार चाहे जितना कुछ ले, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम अपने लक्ष्य को में प्राप्त करने में क्या रहेंगे, सफल हैं। तो कुल मिलाकर के गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, आलोचनाएं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जनता में निराशा का भाव भी फैला। अभी लगा कि भाई इस तरह तो देश को आजादी नहीं मिल सकती है, यानी गांधी जी की लोकप्रियता में क्या हुआ, कमी आई, गिरावट आई। और सरकार इसी मौके में थी जब आंदोलन चल रहा था, सब नेता जेल जा रहे थे, डर के मारे अंग्रेजी सरकार ने गांधी को छेड़ने का हिम्मत नहीं किया। लेकिन जब जैसे ही उनका ग्राफ गिरा, आंदोलन समाप्त हो गया, जेलों में बंद नेता रिहा होने लगे, और गांधी जी को क्या किया गया, जेल में डाल दिया। लिखिए 10 मार्च, या लिख लीजिए गांधी जी का लोकप्रियता में कमी आई, गांधी जी की लोकप्रियता में कमी आई। क्यों कमी आई? आंदोलन वापस लेने के कारण लोकप्रियता में कमी आई, और इसका फायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को, और इसका फायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को सरकार के खिलाफ, मार्च 1922 को सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में, यानी उन्होंने कहा कि ये अराजकता फैला रहे हैं, विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। अराजकता, विद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। और अहमदाबाद के सेशन जज, अहमदाबाद के सेशन जज कौन? अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष के लिए, ब्रूमफील्ड ने 18 मार्च को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। और यह सजा किसको मिली थी? पहले तिलक को। 1908 में मैं पढ़ाया हूँ कि 1908 में यही आरोप लगा था कि वह सरकार के खिलाफ विद्वेष फैला। वही सेम आरोप गांधी जी पर, वही सजा हुई जो तिलक को। जब ब्रूमफील्ड जो जुआ जज था, यूरोपीय था, गांधी जी तो उम्रदराज थे, लेकिन जब इस कटघरे में लाया गया और सेशन जज ने, ब्रूमफील्ड ने फैसला सुनाया, तो गांधी जी बड़ा खुश हुए और कहे कि जज महोदय, जो आपने फैसला दिया और जो मुझ पर आरोप लगा, इसके पहले वही आरोप और वही सजा भारत के महान नेता तिलक को दिया गया था। यानी आपने इस सजा द्वारा मुझ जैसे एक सामान्य नेता को तिलक जैसे महान नेता के समकक्ष खड़ा कर दिया, और यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है। यानी गांधी जी ने इस पर कहीं निराशा नहीं व्यक्त की। लिख सकते हैं, यही सजा पहले तिलक को भी दी गई।
यही सजा पहले तिलक को भी दी गई थी। लेकिन गांधी जी जब जेल में जाते थे तो बीमार पड़ जाते, गाय का दूध नहीं मिलता, हाँ, बकरी का दूध नहीं क्योंकि गांधी जी का अपने भोजन के मेनू था, जिसे उसने जिक्र किया, वो गाय बकरी का दूध पीते थे, मड़ुआ नीम की चटनी खाते थे। हाँ, गांधी जी भोजन में नीम की चटनी खाते थे, पता है कि नहीं? नीम की पत्ते की चटनी बनवाते थे और रोज भोजन में। एक बार की बात है कि गांधी जी के बारे में एक अंग्रेज था, बड़ा सुना था, गांधी जी से मिलने ब्रिटेन से आ गया, सोचा कि जिस व्यक्ति की इतनी करिश्मा है एक बार प्रत्यक्ष मिलूं। तो वो अब ब्रिटेन से गांधी जी से मिलने आया अहमदाबाद साबरमती आश्रम में, और कहा मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और बस आपको देखने चला आया। अब कोई ब्रिटेन से आया हो प्रशंसक, गांधी जी ने उसको ठहराया, स्वागत किया। रात्रि को अचानक वो चला नहीं जाएगा, रात्रि को गांधी जी के यहाँ विश्राम किया, सब रात्रि वाला भोजन। जब भोजन करने तो चावल दाल रोटी सब्जी बनी थी उसके लिए, हाँ, अपने लिए भी उसके लिए। अब ऐसा थोड़ा था कि उसके लिए स्पेशल कुछ जो भोजन गांधी जी करते थे वही भोजन उसको भी बनवाए, वही भोजन अपने। अब तो थोड़ा सा कुछ कटोरा वटोरा की व्यवस्था कर दिया जाता है, नहीं उस समय क्या होता था कि रोटी दाल सब्जी चावल एक चटनी सब एक एक थाली में रख दिया होता था। अभी भी गांव में कई लोग ऐसे ही भोजन करते हैं, नहीं? तो अब क्या हुआ कि चावल था, चावल के किनारे चटनी थी, एक तरफ चटनी रख दी, कस्तूरबा नहीं तो कस्तूरबा ने कहा कि भैया इनको चटनी दी, तो गांधी जी कहा साहब को चटनियाँ दे दो। भाई आप खाते अब नहीं खाएंगे तो छोटे, लेकिन अगर मैं खाऊंगा वो नहीं खाएंगे, तो उनको मन में ये रहेगा गांधी जी हमारे हमको सब कुछ नहीं दिए, तो थोड़ा सा रख लो। अब जब खाना बन गया परोसा गया तो अब उसको भी दे दिए, और चटनी का जो रसा है वो दाल में मिल रहा, अब पूरे दाल का स्वादिष्ट खराब। जैसे ही एक बार खाया उसका मुख एकदम कड़वा हो गया, तो लेकिन उधर देख रहा गांधी जी थोड़ा सा लेकर चटकारे के साथ खा रहे हैं। तब गांधी जी खा रहे तब कैसे कहे, उनका प्रशंसक था, ई का दे दिए, ठीक है। तो सोचा कि जब तक ही रहेगा तब तक पूरे खाने का टेस्ट को खराब किए रहेगा, लाओ इसको पहले खा, उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो कम से कम जो बचेगा